ट्रंप ने पश्चिम एशिया में 2 हफ्ते के युद्धविराम का किया ऐलान। अमेरिका ने ईरान पर हमले रोके, तेहरान ने भी जताई सहमति। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम समझौते के लिए रखी बड़ी शर्त का सुरक्षित और पूरी तरह से खुले होर्मुज जल डमरूमद। जल्द होर्मुज न खोलने और समझौता न करने पर चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, ईरान को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। सीज फायर के बाद भी अरब मुल्कों में दहशत कायम। सऊदी, कतर, कुवैत से लेकर यूएई तक हाई अलर्ट। सीज फायर के ऐलान का दुनिया भर के शेयर बाजारों पर असर। तेल के दाम गिरे। अमेरिका समेत अन्य देशों में उछला बाजार। इतिहास रचकर लौट रहा आर्टेमिस 2 चंद्रमा की सीमा पार। 3 दिन की वापसी यात्रा के बाद धरती पर कदम रखेंगे यात्री। आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेंगे टीएमसी के नेता। एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर पूछेंगे सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष ने बंगाल में कांग्रेस को बताया तीसरा विकल्प। टीएमसी पर भ्रष्टाचार और भाजपा पर लगाया ध्रुवीकरण का आरोप। उत्तर भारत में मंगलवार रात हुई बारिश से बिगड़े हालात। कहीं गिरे पेड़ तो मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन से राजमार्ग समेत कई रास्ते बंद। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तापमान में गिरावट दर्ज। पूरे यूपी में आज और कल बिगड़ा रहेगा मौसम। तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात का अलर्ट। जलवायु परिवर्तन से दुनिया पर सुपर अल नीनो का खतरा। भारत में भीषण गर्मी और कमजोर मानसून बढ़ाएगा मुश्किलें। बारिश, ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान पर योगी ने जताई चिंता। अधिकारियों के साथ बैठक कर किसानों को राहत देने के निर्देश। 20-20 रुपए में बिक रहे अशोक खरात के अश्लील वीडियो। साइबर सेल ने आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज किया केस। गुरुग्राम के फार्म हाउस मालिक को नौकर ने दराती से काटा। 20 साल से सह रहा था मारपीट और घरेलू उत्पीड़न। सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे अंतिम कैबिनेट बैठक। 10 अप्रैल को सांसद पद की लेंगे शपथ। 11 को लौटेंगे पटना। दिल्ली में नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग का बढ़ेगा दायरा। मिशन अनमोल के तहत निःशुल्क होगी 56 तरह की जांच। ट्रैफिक उल्लंघन पर अब नहीं होगी जेल। 1000 से 25,000 रुपए तक होगा जुर्माना। भारत में खुला सेंट किट्स और नेविस का उच्चायोग। जयशंकर ने किया स्वागत। कहा मजबूत होंगे दोस्ताना संबंध। यूपी में शिक्षा मित्रों का मानदेय लगभग हुआ 2 गुना। 25 लाख युवाओं को टैबलेट देने के फैसले पर भी मुहर। चुनाव को लेकर बीएसएफ के अफसरों जवानों की छुट्टियां रद्द। तुरंत लौटने के आदेश। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा तैनाती। असम, केरल और पुडुचेरी में कल होगा मतदान। मंगलवार शाम सभी राज्यों में थमा चुनाव प्रचार का शोर। भारत की पहली पॉड टैक्सी का फडणवीस ने किया शिलान्यास। बोले, बीकेसी के दोनों छोर पर यात्रियों का सफर होगा आसान। विदेशियों के लिए भारत बना निवेश का पसंदीदा ठिकाना। एशिया प्रशांत में शीर्ष स्थान पर 21% तक बड़ी हिस्सेदारी। वैज्ञानिकों की चेतावनी, कीटनाशक बन रहे खतरा। इंसानों में एंटीबायोटिक दवाओं को कर रहे बेअसर। 3 पासपोर्ट विवाद में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की बड़ी मुश्किलें। असम पुलिस ने दर्ज किया जालसाजी और मानहानि का केस। कंपनियों को देना होगा वॉयस एसएमएस का अलग प्लान। दूरसंचार नियामक ने 28 अप्रैल तक हितधारकों से मांगे सुझाव। सीआईएसएफ के हवाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की कमान। नमो भारत कॉरिडोर की सुरक्षा और सुरक्षित यात्रा की गारंटी। सुमित्रा हॉस्पिटल की ओर से मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर चैरिटेबल क्लिनिक का भी उद्घाटन। कैंप में सैकड़ों लोगों ने निःशुल्क परामर्श और जांच करवाई। सुमित्रा हॉस्पिटल के चेयरमैन सहित विशेषज्ञ डॉक्टर रहे मौजूद। बंगेल एलिवेटेड रोड के नीचे बनाई जाएगी जिग-जैग पार्किंग। विधायक पंकज सिंह के निर्देश पर प्राधिकरण से रखी गई मांग। थाना रविपुरा पुलिस और इनामी गौ तस्कर के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद। नोएडा साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया खुलासा। 4 अभियुक्त गिरफ्तार। विदेशी नागरिकों से करते थे ठगी। थाना दनकौर पुलिस और साथी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद। खाड़ी देशों में युद्ध के चलते घट गई हज यात्रियों की संख्या। 325 लोगों में मात्र 290 का चयन। 22 अप्रैल को होंगे रवाना। खाड़ी देशों में जारी जंग के बीच 1.5 गुना बढ़ गया साइबर अटैक। चीन, रूस से सबसे ज्यादा हमले। आईआईटी रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अमेरिका ईरान युद्ध के चलते गेहूं के बोरों का संकट। कीमत में उछाल। सीएम योगी कैबिनेट ने सीधे खरीद को दी मंजूरी। ग्रेटर नोएडा में 40 एकड़ में बनेगी मेट्रो यूनिवर्सिटी। टेक जोन 4 में होगा कैंपस। योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। यूपी की राजधानी लखनऊ में 13 वर्षीय किशोरी से हैवानियत। हाथ पैर बांधकर सामूहिक दुष्कर्म। अर्धनग्न छोड़कर भागे 2 गिरफ्तार। मकान तोड़ने गई टीम के सामने बाप बेटों ने लगाई फांसी। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 को बचाया, 1 की हालत गंभीर। बिहार के पहले पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे का रास्ता साफ। वित्त मंत्रालय के अधीन पीपीपीएससी ने दी हरी झंडी। जेवर एयरपोर्ट यमुना सिटी से जुड़ेगा। 130 मीटर चौड़ा रोड, 27 किलोमीटर लंबा रोड बनने से परी चौक पर कम होगा जाम।
नोएडा में अवैध रूप से संचालित स्विमिंग पूल पर होगी कार्रवाई। जांच के लिए प्रशासन की ओर से चलेगा विशेष अभियान। चारधाम यात्रा से पहले कर लें विशेष तैयारी। लगातार हो रही बर्फबारी से बढ़ने वाली हैं मुश्किलें। बद्री केदारनाथ से देहरादून तक झमाझम बारिश। उत्तराखंड में आज दिन भर के लिए बारिश का अलर्ट। रांची के रिम्स परिसर में मंदिर को लेकर भारी बवाल। निदेशक के कहने पर पुजारी से कान पकड़कर मंगवाई गई माफी। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रनों से दी मात। बारिश होने के कारण 11-11 ओवर्स का हो सका मैच। टॉस जीतकर राजस्थान ने 3 विकेट पर बनाए 150 रन। जवाब में 9 विकेट पर 123 रन ही बना सकी मुंबई की टीम। यशस्वी जायसवाल ने 32 गेंदों में नाबाद बनाए 77 रन। महज 46 के स्कोर पर मुंबई के गिर चुके थे 5 विकेट। आज अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली और गुजरात में मुकाबला। आईपीएल के डे नाइट मुकाबले को लेकर ट्रैफिक के कड़े इंतजाम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।